एक समय भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था, याद है? कब किया था? समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले थे और 14 रत्न में एक रत्न था अमृत। देखिए सब कथाएं आपस में जुड़ी हुई है, अगर सुनोगे तो आनंद आएगा। अमृत निकला। अब अमृत का पान कराने के लिए भगवान ने युक्ति लगाई थी। क्यों? क्योंकि देवता असहाय थे। अब भगवान को अमृत किसको पिलाना है? देवताओं को। यदि राक्षस पीले तो क्या हो? हाहाकार मच जाए। तो पहले अमृत पिलाना है, तो अमृत पिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भगवान ने युक्ति लगाई, मोहिनी स्वरूप धारण किया है। भगवान नारायण ने इतना सुंदर स्वरूप धारण किया कि देवता, यक्ष इत्यादि सभी भगवान और सभी राक्षस भी मोहित हो गए। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है, परम सुंदर भगवान नारायण का स्वरूप। अब जैसे स्वरूप देखा तो सभी देवताओं ने देखा है, किंतु महादेव नहीं देख पाए। तो भगवान महादेव ने ठाकुर जी से कहा है यहाँ पर कि हे प्रभु, आपका मोहिनी स्वरूप मुझे दर्शन कराइए। देखिए इधर देखना पड़ेगा, वहां छोड़ो, वहां क्या हो रहा है? कथा यहाँ हो रही है, वहां प्रसाद रखा रही है। इधर देखो, पंडित जी इधर है। मैंने क्या कहा? ध्यान कहाँ देना है कि प्रसाद खानी खाली। लेना क्या है? कथा का सार। कोई नहीं सुनाएगा, फिर चिंता मत करो। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा सुना पाऊंगा। भगवान ने जब मोहिनी स्वरूप धारण किया तो महादेव कहते कि प्रभु आपने मोहिनी स्वरूप सबको दिखा दिया, मैंने तो हलाहल ले लिया। विष पिया था भगवान ने, नीलकंठ हुए, विष पीकर चले गए। अब जैसे ही अमृतत्व हाथ में आया तो अमृत जो है लेकर के भगवान ने देवताओं को धारण कराया, सारा कार्य सिद्ध हो गया। अब बाबा महादेव कहे कि हे प्रभु, मैंने आपके मोहिनी स्वरूप का दर्शन नहीं किया है, मुझे दर्शन कराओ। तो यहाँ पर बाबा महादेव को भगवान ने मोहिनी स्वरूप का दर्शन कराया है। अब दर्शन कराया तो भगवान इतने प्रफुल्लित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए भगवान नारायण के दर्शन करके कि नेत्रों से अश्रु बहे, आंखों से आंसू बहने लगे। यदि आप रत्न, स्वर्ण, चांदी, जितनी भी धातु उत्पन्न हुई है साहब, ये महादेव की कृपा है अपने पे। तो भगवान के अश्रु बिंदु पृथ्वी पर गिरे हैं, तो मेरे सामने न आवे तो मैं उसको श्राप दे दूंगा। अब जैसे ही पवन देव ने सुना तो पवन देव घबरा गए और माँ के सामने खड़े होकर कहते कि हे माता, मैंने आपका स्पर्श किया, कृपया मेरी बात को आप सुनिए। फिर पवन देव कहे कि मुझे सबका स्पर्श का अधिकार है। अब देखिए हवा चल रही है, पवन क्या है? हवा है। तो चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी जीव हैं सबको भगवान पवन देव बिना अनुमति के स्पर्श कर सकते हैं। हवा चाहिए, बिना हवा के आप रह सकते हो क्या? क्या जीवित रहोगे? नहीं रह सकते। तो मैया कहती है कि देवी, हे देवता, आपने मेरी बिना अनुमति से मुझे स्पर्श क्यों किया? और स्पर्श करो, हवा है, आप पवन है, स्पर्श कर सकते हैं, किंतु इस तरह से स्पर्श मुझे क्यों किया? मुझे इसका उत्तर दो। अब पवन देव कहे कि देवी, मुझे देवताओं ने भेजा है महादेव का अंश स्वरूप आपके शरीर में धारण कराने के लिए, और मैंने आपके कान के द्वारा महादेव के अंश को आपके गर्भ में धारण करा दिया। अब जैसा ही कहा तो मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। महादेव का अंश आया है साहब। महादेव का अंश प्राप्त होने के बाद मैया ने पुनः तप किया है। पवन देव वहां से जाने लगे। तो ऐसा वर्णन आता है कि अंश धारण करने के पश्चात, अब देखिए हनुमान जी के जन्म की भी अलग अलग कथाएं हैं, किंतु मूलतः अपने यहाँ कब मनाते हैं अपन? हनुमान जन्मोत्सव कब मनाते हो? हनुमान जयंती बताओ। चलो रामनवमी कब मनाते हो ये बता दो, फिर हनुमान जयंती के बारे में पूछते हैं। चैत्र माह में कब? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म है। और रामनवमी कब? कब? अरे मैंने ही बोल दिया इतनी देर में तो।
राम नवमी बोल तो रहा हूं, नवमी के दिन होता है ना, इसलिए तो बोल रहा हूं इधर ध्यान रखो। कब मनाते हो रामनवमी? चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र माह में मनाते हो रामनवमी। और उसके 5-6 दिन बाद हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन बाबा का मंगल प्रागट्य हुआ है। हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि देवी आपके लिए ये व्यवस्था भी कर दी जाएगी। क्या किया महादेव ने? एक स्थान नियत किया जहाँ किसी भी पुरुष का प्रवेश निषेध। ये महादेव की पूजा करते तो कौन सा क्षेत्र, इलावा क्षेत्र कौन सा है बताओ? अरे पूजा करते हो, कथा सुनते हो नहीं? महादेव के लिए एक क्षेत्र में जाना निषेध है। महादेव की जब सेवा की जाती है ना तो एक क्षेत्र में नहीं जाया जाता जहाँ पर जलाधारा जल जो बह रहा है और जल बहकर जो नीचे गिरता है, उस क्षेत्र में जाने का अधिकार किसी को नहीं है। महादेव की व्यवस्था, उसको कहते हैं इलावर्त क्षेत्र। वहां पर जो जाएगा वो पर्सनल स्पेस है मैया पार्वती को। और यदि कोई आवे तो यहाँ पर श्राप दिया है, यदि कोई प्रवेश कर लेना प्रभु तो वह गोपी स्वरूप हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि महादेव की पूरी परिक्रमा नहीं होती, पूरा भ्रमण नहीं होता भगवान का। आदि परिक्रमा होवे, यहाँ से जाओ तो आधे रास्ते में रुक जाओ, फिर पलट जाओ। आदि परिक्रमा होती है महादेव की, और पूरी करो तो मैया पार्वती इलाज करते बढ़िया। मैया का क्षेत्र है, बिना पूछे जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते, उसको कहते हैं इलावर्त क्षेत्र। अब यहाँ पर एक छोटा सा वर्णन और है। देखिए परिक्रमा आदि होती है, किंतु जब आरती उतारी जाए, देखो ये थोड़ा भ्रम है, अपना मति भ्रम है। अब हर व्यक्ति को ऐसे समझाया नहीं जा सकता। अब जब भगवान की आरती हो गई तो आरती किसकी होती है? बाबा महादेव की या पार्वती मैया की आप आरती कर रहे हो। किंतु जब आप घूमते हो, जब आप भ्रमण करते हो, तो आप 10 दिशाओं की आरती उतारते हो। 10 दिशाओं में जो देव है ना, अब 10 दिशाएं कौन कौन सी, लाओ नाम बता दो। अरे दिशाएं कौन कौन सी हैं? कथा सुनते हो ना, दिशाएं 10 होती हैं, 4 नहीं होती। लगाओ गिनती बताता हूं। पहला पूर्व, पूर्व हो गया। उसके बाद ये कोना आता है, पूर्व के बाद क्या आएगा? आग्नेय। एक तीसरी हो गई, कौन दिशा है? दिशा कौन सी है? ये दक्षिण। तो ऐसे 4 दिशाएं
4 कोने, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान्य। ये हो गई 8 दिशाएं। अब बची 2, बताओ कौन सी? एक तो जहां आप बैठे हो वो, और एक आसमान। ये 10 दिशाएं कही जाती हैं। दिशाएं 4 नहीं होती हैं, ये भ्रम छोड़ दो। दिशाएं होती हैं 10। तो हमारे द्वारा जब हम घूमते हैं, इसलिए तो कहते हैं आखिरी में घूम जाओ। क्यों? कि आप देवता का तो पूजन कर रहे हो, किंतु आसपास बहुत सारे देवता विराजमान होते, 10 दिशाएं विराजमान होती हैं। जब आप घूमते हैं तो 10 दिशाओं के आरती उतारते हैं। इसलिए महादेव के सामने भी पूरा घूमना चाहिए आरती करते समय। किंतु वहीं पे अगर प्रदक्षिणा करना है, पंडित जी ने कह दिया भैया प्रदक्षिणा कर लो महादेव के सामने, तो कैसे करना है? आधा घुमा जाता है। यह महादेव की महिमा का वर्णन, अब अगले वर्णन आ रहा है। आगे समझ में बात क्यों नहीं आई? ये भ्रम आपका दूर किया है। अगले ज्योतिर्लिंग का यहाँ पर वर्णन आ रहा है। प्रभु नाम की माला जपते, क्या कहे? क्या कहते कि भैया हमसे भूखा नहीं रहा जाता, एक समय भोजन भी हमसे नहीं छूटता। तो यहाँ पर एकादशी जी के दिन अन्न में पाप निवास करता है। वह अन्न कौन सा? सर्वोत्तम अन्न कौन सा कहा जाता है? श्रेष्ठ अन्न कौन सा है? चावल। इसलिए क्या कहते हैं कि 11 के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। तो सर्वोत्तम अन्न में प्रधान स्थान दिया। अब अन्न कब से नहीं खाना चाहिए? 11 का क्या नियम है?
हर हर महादेव माता के जय। सभी से मेरा निवेदन, प्रेम से बैठिएगा अपने स्थान पर, शांति पूर्वक। कोई दिक्कत नहीं, एक बात है आप लोगों का एक अब किसी को घुमा दो दोबारा, स्वाम कलश को स्वाम कंगत्वा स्वाम क्रांते दो श्री ब्रह्म समर्पये कह। अब रख दो, स्वाम करके सामने रखो, अपने रखो, नहीं नहीं वैसे करना, स्वाम को अक्षत पुष्पंचमादाय श्री ब्रह्मणे ध्यायेतः। अपन ने दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी का स्थान लगा रखा है। ब्रह्मा जी का स्थान इसलिए लगा रहते, जो पहले राजा महाराजा भवन इत्यादि करते थे। इदं ब्रह्मणे नमो नमः ध्यानार्थापनार्थे आसनार्थे दो अक्षपुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। वहाँ सामने छोड़ दीजिएगा, ये आपने सामने ब्रह्मा जी सामने छोड़ दो, प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। थोड़ा सा जल से मार्जन कीजिएगा,
ये श्रीफल है ना, इसमें दक्षिणा बांध दीजिएगा 10 की। इदं सोवाय इदं नमः। ओम अग्निवृणाभ्यां स्वाहा। इदं अग्निवृणाभ्यां इदं नमः। ओम नृतवदेतान्ये स्वाहा। इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। अनिवार्त्याजो। तो आपने जो ब्रह्मा जी का लच्छा बड़ा कराया ना, आसन आपको भी दे दूंगा, मैं जाऊँ बहुत सारे प्रश्न आते हैं, पंडित जी एकादशी को संकल्प कर ही दिया आपने, तो कि पंडित जी एक टाइम रोटी जिमला गई, क्या कहे कि पंडित जी एक टाइम व्रत रेवा, दूसरी टाइम तो भूख लग जाए। बहुत सारे प्रश्न आते हैं सर, तो व्रत कैसे करना चाहिए? एकादशी में अन्न का पूर्णतया त्याग होना चाहिए। पूर्णतया अन्न का त्याग नहीं करोगे तो जो हमारे जो उच्च कर्म, जो अच्छे कर्म हम करते हैं ना, वे नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत का महत्व है सर, महत्व के अंतर आता है कि व्रत किया जावे, पुण्य किया जावे, दान किया जावे, कोई भी कर्म हमारे द्वारा किया जावे तो उसका फल एकादशी मैया हमें देती है। किंतु अगर जानकारी नहीं है और हम नहीं कर रहे हैं, देखिए जब तक पता नहीं था ना, जब तक कोई समस्या थी, गलती से वो गड्ढे में गिरे ना तो उसको कहते हैं गलती। मैं जाने बुझे न पड़े तो, अरे जानबूझ के यदि जो गड्ढे में गिरे तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहा जाएगा मूर्ख। क्या कहेंगे? अरे अच्छे बढ़िया हो, सद्बुद्धि बढ़िया है, हमने को जानकारी नहीं कि यहाँ क्या समस्या है, वो वहां अपन अगर उलझ गए तो वहां के लिए मान्य है कि सब गलती हो गई। किंतु यदि जानबूझकर गलती करोगे तो, अरे जानबूझकर हम गड्ढे में गिरेंगे तो सामने वाला क्या बोलेगा कि भैया जब तुझे पता था कि यहाँ गड्ढा है और फिर भी तू गिरा, तो तुझसे बड़ा मूर्ख कौन? कहेंगे मूर्ख अपने को। तो इसलिए क्या करना चाहिए? धर्म पारायण होकर भगवान नारायण की सेवा करना चाहिए, बाबा महादेव की सेवा करना चाहिए। आइए कथा में आगे की ओर बढ़ते हैं। बाबा महादेव का यहाँ पर वर्णन आता है। भगवान शिव के द्वारा यहाँ पर भगवान विष्णु जी को चक्र दिया गया। कल और कौन सी कथा सुनी थी कल अपन लोगों ने? एक तो मैंने एकादशी सुनाई थी आपको, और 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग बजा था ना, कैसे उत्पन्न हुए बाबा महादेव। उपलिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो बाबा ने 12 स्वरूप धारण किए, 12 ज्योतिर्लिंग रूप में बाबा प्रकट हुए। इसलिए कहा जाता है 12 ज्योतिर्लिंगों का जो स्तोत्र है उसका पठन सदैव हमें करना चाहिए। यहाँ पर बाबा महादेव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया है। सूत जी कहते हैं यह कथा सुनकर मुनिवर भूरी भूरी प्रशंसा, मैंने सुना, आख्यान जब सुना तो बड़े प्रसन्न। महारात्रि क्यों मनाई जाती है इसका वर्णन यहाँ पर भगवान द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी संज्ञा दी गई है, स्वयं ऋषि मुनियों के समान आपको कहा गया है। क्या कहते हैं गुरुदेव? सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं कि आपकी जो संज्ञा है ना, वो स्वयं सदगुरुदेव के ऋषि महाराज के बराबर कही जाती है। तो उसी प्रकार हमारे कृत्य होना चाहिए। बाबा कहते हैं यहाँ पर पहले सुनेंगे भगवान शिव ने विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र दिया है, कैसे दिया उसका वर्णन सुने। सूत जी कहते हैं यह कथा मुनिगण भूरी प्रशंसा करते हुए पूर्व काल में भगवान
विष्णु ने महादेव से महादेव की आराधना की साथ भगवान स्वयं विष्णु भगवान ने भी बाबा महादेव की आराधना की है। जब आराधना की और आराधना करने के बाद बाबा महादेव ने यहाँ पर सुदर्शन चक्र बाबा विष्णु को दिया है। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र धारण कराया है। किसी समय की बात है, एक दैत्य बलवान हो गए, वे अपने बल का दुरुपयोग करने लगे। अब देखिए किसी को अगर अधिक बल मिल जाए ना तो दुर्बुद्धि हो जाए। अधिक बल अगर मिल जाए तो दुर्बुद्धि हो जाए, दुर्बुद्धिहीन हो जाता है। यहाँ पर दैत्य को बल प्राप्त हुआ, दुर्बुद्धिमान हो गया, अपने बल का दुरुपयोग करने लगा। धर्म का लोभ करते हुए संसार को जीवों को दुख पहुंचाने लगा। संसार के जितने दुख जीव थे ना बड़ा परेशान करने लगा, सकल उल्टे काम करने लगा। हे भगवान, हम सब देखते हैं अत्यंत पीड़ित है। उन सबने जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हम बड़े परेशान हैं प्रभु, हमारी हम पर कृपा करिए, हमारा रक्षण करिए। उस पराक्रमी दैत्य से पीड़ित हुए सब देवता विष्णु लोग विष्णु भगवान से कहने लगे। तब दैत्य अत्यंत पीड़ित हो आपकी रक्षा और क्या कहा कि भगवान नारायण कृपया आप हमारा रक्षण करो, हमें उनसे बचाओ। आपके बिना हमारा रक्षण कोई करने वाला नहीं है। सभी देवता आपके शरणागत हैं। देवता कहने लगे भगवान शिव की आराधना करके उन दैत्य का मैं वध करूंगा। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले प्रभु का चिंतन करना पड़ेगा, प्रभु का भजन करना पड़ेगा, तो ही काम होवे, अन्यथा नहीं। जैसे हम कोई भी काज चाहते हैं, कोई भी काम हम पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले तप करना पड़ेगा। उसको आप तप, उसके लिए आप तप करेंगे ना तो उसका फल मिलेगा, अन्यथा वह कार्य पूरा होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से हमें भोजन बनाना है तो पहले भोजन बनाने के लिए उसको बनाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, तब करना पड़ेगा। तब यदि नहीं करेंगे तो क्या भोजन बनेगा? अरे यहाँ कथा में बैठे हो तो कथा में बैठने के लिए पहले मन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कोई कहे कि बहुत गर्मी है, कोई कहे कि हमसे बैठा नहीं जाए, क्या विचार? कोई कहे कि बहुत गर्मी है और दूसरा क्या कहे कि पंडित जी बैठो नहीं जाए। अगर ऐसा विचार करोगे तो या कथा में आके बैठोगे, संभवतः नहीं बैठ पाओगे। किंतु वही अगर मन में धारणा कर ली कि हमें तो जाके कथा सुनना है, कथा का श्रवण करना है, तो निश्चित रूप से बैठ भी जाओगे और गर्मी का पता भी नहीं चलेगा। जो मेरी शरण आया उसको मेरे करुणा गिराया। बिन मांगे सब कुछ पाए, बिन मांगे सब कुछ पाए। भोलेनाथ तेरी महिमा निराली है, भोलेनाथ तेरी महिमा निराली। बालक अगर छोटा है, कन्या अगर छोटी है तो उसको वहीं से ध्यान देना भाई, वहाँ ध्यान नहीं देना। उसकी बढ़िया अच्छा बढ़िया बिगाड़ दिया, वो जब बड़ा हो जावे ना माथे पर चढ़कर बैठे ना फिर क्या कहे कि साहब हमारी संतान अच्छी थी, तो क्या वो आपको संभालेंगे? तो क्यों माया के फंदे में पड़े हो भाई? क्या करना है? अपने लिए धर्म करो। सबसे पहला कर्म क्या? हमारे लिए हमारे हस्ते धर्म हो। धर्म कैसा?
भगवत चिंतन, भगवत आराधन। और जिस दिन आप भगवत चिंतन और भगवत आराधन में लग जाओगे ना तो सारी निंदाएं छूट जाएगी। और अगर ये नहीं करते हो तो दिन रात आगे पीछे दौड़ते रहो, काम होने वाला तो नहीं है, ये निश्चित है। ये धर्म की परिभाषा है, इसलिए कहा है कि सबसे पहले धर्म संबंधित कार्य करना चाहिए। अब ये देख लो, जन्म काय में लेना है आपको, ये आपका विषय है। भगवान ने नहीं कहा कि आपको सुपर बुकर बनूंगा। अब आपको किस योनि में जन्म लेना है, आप देख लो। अपने कर्मों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, मन, वचन और काया के द्वारा। तो पहले क्या कहा, मन शुद्ध करो, फिर कहा वाणी को शुद्ध करो, और फिर काया से भोजन मिले। अब लकड़ी ही नहीं बिक रही है, लकड़ी बिक नहीं रही तो भोजन मिलना संभवतः कैसे होगा। भगवान की अनुकंपा हुई 5 दिवस में। अब देखिए यहाँ पत्नी जो है, महादेव पत्नी मैया, वो सोना की बाली रे, सोना की बाली, वो चुनरी ओढ़े लोनी गोरा रानी, वो चिबाड़ी घुघटा में चमके सोना की बाली। सोना की बाली। कनक, राजेश की लड़की कनक, जहां भी हो देखो उसको।
केदारेश्वर महादेव की जय। श्री शिव महापुराण की जय। मैं हमारा डाल दो ऊपर। चलो कोई बात नहीं।